तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लेकर आ चुका हूँ बाइनरी सर्च के लिए फुल वीडियो। इसमें हम प्रोग्रामिंग और एक्सप्लेनेशन दोनों देखने वाले हैं। तो नाउ वी स्टार्ट। तो हमारा बाइनरी सर्च क्या होता है? ये एक टाइप की सर्चिंग टेक्निक होती है। इसमें सबसे पहले आपने एक नंबर दिया, एक अरे दिया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बाइनरी सर्च में हमेशा जो अरे है ना, वो एक सॉर्टेड फॉर्म में दिया जाएगा। सॉर्टेड फॉर्म का मतलब होता है या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में देंगे आप तो कुछ कंडीशन चेंज हो जाएंगी, असेंडिंग ऑर्डर में देंगे तो अपनी जो मैं पोजीशन बताने वाला हूँ वही रहेंगी। तो सबसे पहले मैंने एक सॉर्टेड अरे ले लिया है। अब इसमें मुझे सर्च करना है 30। यहाँ पे मैंने 30 सर्च किया। अब बाइनरी सर्च बेसिकली करता क्या है? ये आपका पहला इंडेक्स नंबर, सबसे पहला इंडेक्स नंबर हमारा अरे में होता है 0। 0 को और लास्ट अरे नंबर है जो हमारा लास्ट नंबर है इंडेक्स। यहाँ पर देखिए हमारे 9 इंडेक्स, 0 से देखे तो 9 इंडेक्स तक जाएगा। तो यहाँ 9 को दोनों को ऐड करेगा और डिवाइड कर देगा 2 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको 2 से डिवाइड करेगा। यहाँ पर आएगा हमारा आंसर 4.5। ये 4.5 आया। 4.45 तो हमारा कोई इंडेक्स नंबर होता नहीं है। तो ये क्या करेगा? फोर्थ इंडेक्स नंबर और फिफ्थ इंडेक्स नंबर दोनों को चेक करेगा। सॉरी, हाँ, फोर्थ और फिफ्थ इंडेक्स नंबर दोनों को चेक। हमारा 0 से देखे तो फोर्थ इंडेक्स नंबर पे क्या आएगा? 0 1 2 3 4। फोर्थ इंडेक्स नंबर यहाँ पर और यहाँ दोनों जगह ये चेक करेगा कि हमारा 30 है या नहीं। अब इन दोनों जगह पर चेक करने के बाद इसको 30 नहीं मिला, तो ये चेक करेगा कि 30 जो है वो इस साइड है, छोटा है 50 से, या 60 से बड़ा है, या 60 से बड़ा है। इसको पता है कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, तो ये देखेगा 30 जो है वो 50 से छोटा है तो इस साइड आएगा। तो ऐसे में क्या करेगा? इसने 50 तो चेक कर लिया है, फोर्थ इंडेक्स नंबर चेक कर लिया है, तो ये कर देगा 4 - 1, मतलब 3 इंडेक्स नंबर से चेक करूँगा। 10 से 10 और थर्ड इंडेक्स नंबर यहाँ, इन दोनों के बीच में, इन दोनों का 0 और थर्ड इंडेक्स नंबर का मिडल आएगा 1.5। 1.5 तो ये लेगा नहीं, तो ये क्या करेगा? फर्स्ट इंडेक्स, जो फर्स्ट इंडेक्स है, और ये सेकंड इंडेक्स, इन दोनों को चेक करेगा। और जो यहाँ पर वैल्यू है जो इससे बड़ी है, इन्हें स्किप कर देगा। दोनों इंडेक्स नंबर पर चेक करेगा 30 है या नहीं। यहाँ पर इसको सेकंड इंडेक्स नंबर पर जैसे ही 30 मिलेगा ये वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अगर इसे नहीं मिलता है तो ये और हाफ जाएगा, नहीं मिलता तो ये कंडीशन फॉल्स कर देगा और कह देगा नॉट फाउंड इन रिकॉर्ड। लेकिन हमेशा इसमें असेंडिंग ऑर्डर में देखना। इसका काम यही होता है, आधे पर चेक करो, आधे पर नहीं मिल रहा तो और आधे पर। लेकिन यहाँ पर जो है बीच का चेक कर लिया तो उसके बगल वाले से चेक करना शुरू, उसका और पहले का आधा। फिर अगर यहाँ पर भी नहीं मिला तो फिर इसका और इसका आधा, यह हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी नहीं मिला तो फिर इस वाले का और इसका, मतलब जो अपन ने चेक कर लिया है इसको 50 को, इसको इसका आधा नहीं लेंगे हम, इसके बगल वाले का आधा, एक माइनस कर देगा। लेकिन अगर कंडीशन में रहा कि जो अपना है वैल्यू है, वो जो हमारी वैल्यू है वो हो जाती है 70 या 80, सपोज दैट 80 हो गई। अब ये क्या करेगा? सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, ये 50 और 60 दोनों पर चेक करेगा। यहाँ पर नहीं मिला इसे, तो ये चेक करेगा वेदर 80 इस साइड है या वेदर या फिर इस साइड है। अब ये ग्रेटर है तो ये इस साइड होगा। अब ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो 60 से ग्रेटर होगा तो ये इस साइड चेक करेगा। तो अब ये 60 का आधा नहीं लेगा। अब ये क्या करेगा? स्टार्टिंग पॉइंट अभी तक इसका 10 रहा था और बार बार एंडिंग पॉइंट बदल रहा था जब इस साइड के था। लेकिन अब इस बार एंडिंग पॉइंट 100 रहेगा लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट बदलेगा। स्टार्टिंग पॉइंट ये 60 नहीं लेगा, 60 से एक कम 70 लेगा, क्योंकि 60 तो वो चेक कर चुका, तो वो वहाँ से आधा क्यों ले? इसका आधा 100 और 70 के बीच में चेक करेगा। यहाँ 80 90 दोनों है, दोनों को चेक करेगा। जहाँ पर इसे 80 मिलेगा वहाँ से ये इंडेक्स नंबर अपने एक वेरिएबल में स्टोर करेगा और हमें रिटर्न करके दे देगा।
आई थिंक दैट आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आए। तो इसका मतलब होता है हाफ हाफ कर, और जो इस साइड की है इसका मेनली क्या होता है, ये स्किप कर देता है वैल्यूज़ को। इट ऑलवेज स्किप द वैल्यूज़ if it find that the value is not at this at the other side. If a binary search thought not means that, कि हम कह सकते हैं कि बाइनरी सर्च को जब हम असेंडिंग डाटा में देते हैं और हमारी वैल्यू इस साइड बड़ी है तो वो क्या करेगा, इस साइड की वैल्यू को स्किप कर देता है और इस साइड की वैल्यूज़ में छानना शुरू कर देता है, मतलब यहाँ पर ढूंढना शुरू कर देता है इस साइड की वैल्यूज़ को, फिर वो नहीं देखता है, स्किप कर देता है। इसलिए बाइनरी सर्च जो है वो लीनियर सर्च से फास्ट होता है। इसमें हमेशा एलिमेंट सॉर्टेड होते हैं या फिर सॉर्टेड या फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और स्किप कर देता है ये अपनी सर्चिंग के दौरान एलिमेंट्स को, इसलिए फास्टर होता है। तो अब हम इसका एक प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है बाइनरी सर्च। तो सबसे पहले हमने एक अरे बनाते हैं, AR इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स 24, सॉरी हमें इसमें तो वो देना पड़ेगा सॉर्टेड फॉर्म में, 12 23 34 45 56 67 78 89, ये 90 भी दे देते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे LE, उसमें जो है अरे की लेंथ को मेज़र करेंगे। अरे की लेंथ मेज़र हो गई हमारी। अब एक वेरिएबल बनाएंगे पॉज, जैसे कि हम हर बार एक वेरिएबल फॉल्ट है ना P लिख सकते हैं पॉज की जगह। यहाँ पर कोई भी माइनस में, क्योंकि हम माइनस में जो है सर्चिंग नहीं करते ज़्यादातर, तो हमें माइनस में बहुत सुविधा रहती है कि माइनस में कोई सर्चिंग करते ही नहीं है। तो वहाँ पर हमारी पॉज की वैल्यू जो है वो 9 हो जाएगी, -9 ले लेते हैं हम, 9 देन -9 ली। तो अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे S, जिसमें स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स S रख देंगे। नेक्स्ट हम एक वेरिएबल बनाएंगे E, जो होगा एंडिंग। जैसे कि मैंने बताया था, हर बार जो एंडिंग से है, जो हमारा एंडिंग है, अगर वेरिएबल इस साइड मिलता है, अगर हमारा वेरिएबल इस साइड मिलता है 30 वाला साइड में, तो जो है हमारी एंड से कम कर देगा। लेकिन अभी हम एंड से कम नहीं करा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो है लेंथ है वो 1 से शुरू करेगा, जबकि हमारा 0 से शुरू होता है, तो लेंथ है वो 1 लेनी पड़ेगी तब 90 तक, 0 1 2। तो हमें 0 से स्टार्ट किया अरे की लेंथ, लेकिन जो हमारा मेथड है वो 1 से काउंट करता है, इसलिए हमने एक माइनस करा दिया वहाँ पर ई में। तो ना हम कंडीशन वाइल की लूप देंगे। हमारी लूप तो मैंडेटरी है, क्योंकि जब हमें सबको कंपेयर कराना है, तो जो एस है लेसर देन इक्वल है जब तक नहीं हो जाता, मतलब एस जो है जब तक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है वो लेसर देन रहता है एंडिंग पॉइंट से, तब तक लूप चलेगी, या इक्वल हो जाता है तब तक लूप चलेगी। यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, ये हाफ हाफ पर जाकर चेक करेगा। तो पहले सम फर्स्ट इंडेक्स नंबर का और लास्ट इंडेक्स नंबर का सम /2 करके ये करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन देंगे इफ में हम चेक करेंगे कि जो पहले हमें एक और, सपोज डेट आपको जो सर्च करना है वेरिएबल, वो लेते हैं के पर आपको सर्च करना है, इसमें 67 सर्च करना। देन अगर के है जो हमारा, वो अरे में आने वाले स्टेटमेंट मिड के, एम है एम बीच का, उसके इक्वल आ जाता है, तो जो है हमारे पॉज में आप एम स्टोर करा दीजिए। देन अगर इफ अगर हमारा के है वो छोटा है अरे के बीच वाले पॉइंट से, जैसे मैंने बताया 30 जो है बीच वाले पॉइंट से छोटा है, देन आप जो है एंड में मिड
स्टोर करा दीजिए। मिड में -1 जैसे कि मैंने बताया था, वो मिड चेक करेगा नहीं, क्योंकि मिड जो है हम चेक पे ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मिड ये नहीं लेगा, मिड को ये स्किप कर देगा दोबारा नेक्स्ट टाइम में। और अगर हमारा वो नहीं है तो हमारा फिर तो एस होगा, एस को मिड में +1 कर दो। जैसे मैंने बताया अगर 80 लिया तो 80, ऐसे 80 लिया, ये 60 आया था हमारा मिड, 60 आया था, तो ये 60 से चेक नहीं करेगा, 70 और 100 इंडेक्स नंबर का आधा लेगा, ये 60 को नहीं लेगा, इसलिए यहाँ पर 1 प्लस कर दिया, मिड +1 एस में, इसलिए हर बार मिड +1 होता जाएगा, तो उसकी मदद से इसलिए हमने S+1 किया है। नाउ अब हमें एक लास्ट लूप के बाहर हम हमेशा प्रिंटिंग स्टेटमेंट देते हैं, यहाँ पर देंगे system.out println, इसमें देंगे हम वैल्यू, एक पहले इफ़ की कंडीशन, और अगर हमारी पॉज की वैल्यू इक्वल रहती है -9, देन out print ln, then print ln the value is not for you and not found। एल्स की कंडीशन में हम दे देंगे यहाँ पर हम ब्रैकेट को और कर लें थोड़ी सा, एल्स की कंडीशन में देंगे, कंडीशन ही नहीं देंगे हम, एल्स को जो होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है, उसमें हम कंडीशन ही नहीं देते। यहाँ पर देंगे system.out.println the value found at, हमने पॉज में पॉज में जो हमने मिड की वैल्यू स्टोर करा थी, लेकिन जो मिड है वो 0 से इंडेक्स नंबरिंग से शुरू हो रहा, तो जो हमारा पॉज होगा उसमें हमें एक वैल्यू प्लस करानी होगी, वैल्यू +1 कराते हैं, देन हमारा प्रोग्राम होगा कंप्लीट। व्हाट इज द एरर, अच्छा हमने सेमीकोलन अंदर दे दिया है, आउटसाइड में देते हैं। नाउ रन दी प्रोग्राम, what is the pause made, what, अरे हाँ हमने मिड दिया है, यहाँ पर हमने m लिया था वेरिएबल, आई थिंक डेट अब हमारा जो है एरर नहीं आना चाहिए। पॉज वेरिएबल का नोट, ओ हमने p वेरिएबल लिया है, हमने सब जगह पॉज लगाया है, तो यहाँ पर पॉज कर देते हैं। नो एट 14 इंडेक्स, अरे जो है वो m के इक्वल होना चाहिए, तो हमारा इंडेक्स नंबर में क्या एरर आ रहा है, अरे में m स्टोर करा देंगे, अरे m का इंडेक्स नंबर हाफ होगा, तो हमारा एरर तो नहीं आना चाहिए। थिंक दैट यहाँ पर ब्रैकेट और लगा देते हैं। हाँ, द वैल्यू फाउंड एट 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर हमारी वैल्यू फाइंड हो गई। तो अब हम इसी को जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसे इनपुट स्टेटमेंट से करने वाले हैं। आई इम्पोर्ट स्कैनर, नहीं जावा डॉट यूटिल डॉट
स्कैनर स्कैनर एस ई हम लेते हैं एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और हमें अरे लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर दी लेंथ ऑफ अरे सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं एली, उसमें स्टोर कराते हैं एसी डॉट नेक्स्ट इंट पॉज। हमें एक वेरिएबल चाहिए ही है जो हम की है नहीं, पर एक अरे वेरिएबल। अब एक अरे को डिक्लेयर करते हैं हम इंट ए डबल आर इक्वल्स टू न्यू इंट एल ई। उसका एल ई है वो हमारा, जो यहाँ पर एल ई है वो हमारा, उससे हमने जो लिया है इनपुट की, हमें उसकी लेंथ कितनी देनी है। तो लेंथ के लिए हम ब्रैकेट के अंदर लेंथ देते हैं उसकी। ना एक फॉर लूप लगाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था अरे के लिए हम एक फॉर लूप लगाते हैं इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेसर देन एल ई, देन आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर दी नंबर इक्वल्स टू, हम जो है उसकी हेल्प के लिए कि उसने कितने नंबर एंटर करा दिए हैं, तो देते हैं ए डबल आर आई की जो वैल्यू वहाँ पर स्टोर करा दीजिए, हमारे जो नंबर आ रहे हैं एस सी डॉट नेक्स्ट इंट इंट इंट। देन हमारा अरे भी स्टोर हो चुका है। अब हमें पूछना है कि आप कौन सी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर दी नंबर which you want to find। यहाँ पर एडिशन करो, यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल देते हैं क्योंकि हमने आगे के बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर के इक्वल्स टू एस ई डॉट नेक्स्ट इंट। देन वहाँ बाकी सब हमें सेम रखना है। अरे चाहिए था, लेंथ चाहिए थी, और केवल इतना हमें चाहिए था, हमें मिल चुका है। ना रन करते हैं हम प्रोग्राम को। लाइन नंबर 16 पर नेक्स्ट इंट नहीं लगा, नेक्स्ट होता है, स्पेलिंग मिस्टेक था। नेक्स्ट इंट नाउ एंटर द लेंथ ऑफ अरे 5। तो हमें सॉर्टेड अरे देना है, तो 23 4 56 78 enter the number which you find to find 56 at which number the value is found at 4th number। तो हाँ, प्रोग्राम जो रन हो चुका है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो बाइनरी सर्च की, तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हमारा जो प्रोग्राम है रन हो चुका है।